आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। आज उद्यमनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर जी के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि आप 17 तारीख तक कांग्रेस के लिए मन लगाकर कार्य करें। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब अपने अपने बूथ संभालें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक हाथ में घोटाले का पर्चा, दूसरे हाथ में हमारे घोषणा पत्र का पर्चा है। उन्होंने कहा कि एक एक के घर जाकर 20 साल के घोटाले का उन्होंने कहा कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो एक वादा पूरा किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने भाजपा को तंज कसते हुए कहा कि अभी पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर संकट में हैं और उनको भाजपा ने विधायक के रूप में चुनाव के लिए उतारा है, और दूसरा संकट उनके लड़के का वायरल वीडियो है जिसमें रिश्वत लेते हुए वो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का बनाया हुआ संकट से हमें लेना देना नहीं है कि शिवराज भाजपा का संकट है या महाराज भाजपा वाला संगठन है। फिर उन्होंने कहा कि देश की सरकार बन रही है और जितने भी सर्व आ रहे हैं सभी में कांग्रेस की सरकार बन रही है। पूर्व चर्चित डिप्टी कलेक्ट्रेट निशा बागरे कांग्रेस पार्टी की महामंत्री पद पर हैं। हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने पर चर्चा में रही हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा औरतों के न्याय की बात करती है और महिला का सम्मान करती है। खुद को सम्मिलित करते हुए कहा कि लोग अनुसूचित जनजाति से आते हैं और बसपा और सपा को वोट देंगे तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और इसका फायदा भाजपा को होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा गंदी राजनीति करती है। कमलनाथ जी जो 2029 सीट क्लियर कर दी थी, लेकिन एक सीट मेरे लिए रोक रखी थी, लेकिन भाजपा शिवराज सरकार ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। वो चाहती थी कि मैं निर्दलीय या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ूं और जिससे बीजेपी का फायदा हो। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार और घोटाले के दलदल से घिरी हुई है। से काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश कितनी सीटें लेके आ रही है? देखिए, जितना बहुमत चाहिए उससे तो बहुत ऊपर रहेगी। हम बम्पर वोटों से जीत करके जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कांग्रेस की फाइब्रेंट नेता हैं। अभी अगर कांग्रेस की पार्टी सरकार बनती है, जैसे 2018 में कुछ विधायक चले गए थे, अब की बार विधायक ना आया, इसलिए कांग्रेस पार्टी को रणनीति बनाई है क्या? बिल्कुल, देखिए, जो टिकटों का वितरण होना था उसके पहले जो सर्वे हुए थे तो वो तमाम पॉइंट्स पर ये सर्वे हुए थे कि इस तरह की सिचुएशन ना बने जो पहले बनी थी, तो उसको पूरा ध्यान में रखा जा रहा है और उस पर जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है पूरी उस पर नज़रें बनाकर रखा हुआ है। बीजेपी वालों का आरोप है कि आप दलितों को गुमराह करने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई आरोप तो मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोला। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े, उनको वो सशक्त हो सके। भाजपा क्या करती है? अगर वो मेरी इतनी हितैषी होती, अगर आप उसकी बात करें कि मैं उनको गुमराह करूँ, अगर वो दलितों की इतनी हितैषी होती तो किसी महिला को क्या राजनीति में आने से वो रोकती? एक तरफ हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात भाजपा सरकार कर रही है और दूसरी तरफ अगर कोई महिला खुद आना चाह रही है तो उसे रोका जा रहा है। पहले तो उसको किसी दलित समाज की महिला को उसके संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया, फिर राजनीति में आने से वंचित रखा गया। तो ये तो उनकी दलित विरोधी मानसिकता है जो सामने आई है नजर।